तो दोस्तों बहुत बार हमारे अंदर जो नेगेटिव इमोशंस है वो इस लेवल पे और इस इंटेंसिटी पे होते हैं कि हम उस टाइम पे सही डिसीजन नहीं ले पाते और बहुत बार गलत डिसीजन भी ले लेते हैं। और आज हम बात कर रहे हैं ऐसी एक टेक्निक के बारे में जिसे कहा जाता है ग्राउंडिंग टेक्निक्स, जिसका मतलब है कि आप एक हेल्दी वे में आपके जो इमोशंस है, जो हाई इंटेंसिटी पे है, उससे आप डिटैच कैसे कर सकते हो, उन्हें कैसे आप मैनेज कर सकते हो और आपके लिए एक सेफ एनवायरनमेंट कैसे क्रिएट कर सकते हो। दोस्तों मेरा नाम है गुरप्रीत सिंह महक लाइफ को। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जब आप ये वर्ड सुनते हो ग्राउंडिंग, जो आता है वर्ड ग्राउंड से, यानी कि अर्थ से, और आप उसे अर्थिंग भी कह सकते हो एक तरीके की, क्योंकि जब सपोज बहुत ज्यादा बिजली आपके घर में दौड़ रही है और बहुत ज़्यादा शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस है, या जो फ्लक्चुएशन हो रही है, पावर की फ्लक्चुएशंस होती है, तो उस टाइम पे जो अर्थिंग की वायर होती है वो एक्स्ट्रा करंट को हेल्प करती है अर्थ के अंदर एब्जॉर्ब होने में। और इसी तरीके से रिलेटेड है ग्राउंडिंग टेक्निक, जो आपकी जो इमोशन डिजास्टर आपके ब्रेन के अंदर, आपके माइंड के अंदर हो रहा है, उसे काम करने के लिए, उन वेव्स को शांत करने के लिए हेल्प करती है। दूसरा एग्जांपल ले लीजिए एक एंकर का, जो एक शिप को ग्राउंड करके रखती है एक पर्टिकुलर पोजीशन में। बहुत सारे टाइड्स आते हैं, वेव्स आते हैं, तूफान आते हैं, पर वो शिप वहीं पर रहती है एंकर की वजह से। तो एक ग्राउंडिंग टेक्निक्स आपको एंकर करने में हेल्प करती है, आपको एक पोजीशन में। और ये आपकी प्रॉब्लम को उस टाइम पे सॉल्व नहीं करिए जिस प्रॉब्लम की वजह से आपके इमोशंस आ रहे हैं, या रिलेशनशिप के इश्यूज है, फाइनेंशियल इश्यूज है, या जो भी पर्टिकुलर इश्यू, आप एंजाइटी के अगर आप सिम्टम्स फेस कर रहे हो, तो ग्राउंडिंग से कम आपको उस टाइम के लिए कामनेस फील होगी। उस टाइम के लिए आपको लगेगा कि आपकी प्रॉब्लम है वो थोड़ी सी लेसर हो गई है और वो टॉलरेबल हो गई है, और आप इजीली बाकी चीज़ों पर या अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने पर फोकस कर सकते हो। जो ग्राउंडिंग की टेक्निक्स है वो तीन टाइप की होती है। एक है फिजिकल है, एक मेंटल ग्राउंडिंग है, और थर्ड है सूदिंग टेक्निक्स। तो हम एक एक करके सभी के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो पहले हम डिस्कस करेंगे मेंटल ग्राउंडिंग के बारे में, और जो पहली टेक्निक इसमें है कि आपके आसपास के एनवायरनमेंट को अच्छे तरीके से आप डिफाइन करिए। तो आपके एनवायरनमेंट में मे बी वॉल्स है, वो वॉल्स कौन से कलर की है, फैन है, क्या वो फैन चल रहा है, वो कौन से कलर का है, चेयर्स है, टेबल्स है, कितने चेयर्स और टेबल्स है आपके आसपास, और क्या आपको साउंड सुनाई दे रहे हैं बैकग्राउंड में, या पर्टिकुलर स्मेल्स आपको आ रही है। और आपके आसपास के एनवायरनमेंट में जो जो हो रहा है, आप उसे डिफाइन करने की कोशिश करते हो। या तो आप ये मेंटली कर सकते हो, या आप पीस ऑफ पेपर पर भी ये सब चीज़ों को लिख सकते हो, अपनी अवेयरनेस को, कॉन्शियसनेस को प्रेजेंट में लेके आने के लिए। और जो थॉट्स है, या बहुत कंटिन्यूअसली जो ओवर थिंकिंग या नेगेटिव थॉट्स चल रही है, वहां से अपना माइंड आप डाइवर्ट कर सकते हो। दूसरा है, अपने साथ आप एक कैटेगरीज की गेम खेल सकते हो। पर्टिकुलर कैटेगरी की चीजों को नेम करने के बारे में आप अपने आप को ही सवाल कर सकते हो। जैसे कि आप बोलोगे सी लेटर से शुरू होने वाले आप एनिमल्स को नेम करोगे, या बी लेटर से शुरू होने वाली आप कार्स को नेम करोगे, या आप एक पर्टिकुलर लेटर से शुरू होने वाले पर्सन्स के नेम बताओगे। ये आपको डिस्ट्रैक्ट करेगी, आपकी प्रेजेंट स्टेट में आपको लेके आएगी, और जो आपकी ओवर थिंकिंग है उसको भी प्रिवेंट कर सकती है। थर्ड एक्टिविटी है, जो आप रेगुलर में टास्क करते हो अपनी लाइफ में, उसे बहुत ज़्यादा डिटेल में आप डिस्क्राइब करिए। एग्जांपल, आपके पास पेन एंड पेपर है, और लिखिए कि अगर आप एक पर्टिकुलर डिश बनाते हो अपने किचन के अंदर, तो उसका नाम क्या है, किस तरह से आप उसके प्रोसेस को शुरू करते हो। मे बी आप पहले वेजिटेबल्स को पील करते हो, फिर उन्हें बॉईल करते हो, फिर उसमें स्पाइसेस ऐड करते हो, फिर इतने टाइम के लिए कुक करते हो एक रेसिपी की तरह। और आपकी ये कोई भी टास्क हो सकती है जो आपके दिन की होती है, जो भी आप करते हो उसे आप डिफाइन करना चाहते हो। ये भी एक ग्राउंडिंग की बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। फोर्थ तरह की मेंटल ग्राउंडिंग एक्सरसाइज है कि आपको सोचना है कोई एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट के बारे में, बीच के बारे में, या फॉरेस्ट के बारे में, या फ्लावर से और हरियाली से भरे हुए दृश्य के बारे में, या क्लाउड्स के बारे में। और इस कन्विक्शन के साथ सोचना है, इस इंटेंसिटी के साथ सोचना है, इस रियलिटी के साथ सोचना है कि आप अगर आंख बंद करो और जब भी आप इमेजिन करो इस चीज को, आप फील कर पाओ कि आप उस जगह पर हो, आप देख पा रहे हो, आप एनवायरनमेंट को महसूस कर पा रहे हो। और ये आप करके देखिए और आप बताइए कि आपको कैसा फील होता है। पांचवी मेंटल ग्राउंडिंग टेक्निक है कि कुछ रीड करिए, और हो सके उसे रिवर्स में रीड करिए। कि आप पर्टिकुलर सेंटेंस रीड कर रहे हो, लेकिन आप रिवर्स में जो वर्ड्स है, और वो वर्ड्स पूरी तरीके से बदल गए हैं, और उनके जो मीनिंग है वो भी बदल गए हैं, मे बी वो मीनिंगलेस हो गए हैं, या उनका जो साउंड है वो बहुत फनी हो गया है। जो साउंड रिवर्स में आप वो वर्ड को बोलते हो आता है, उसके ऊपर फोकस करिए। ये भी एक बहुत अच्छी ग्राउंडिंग एक्सरसाइज है।
नेक्स्ट मेंटल ग्राउंडिंग एक्सरसाइज जो बहुत सालों से यूज आ रही है और आपने भी सुना होगा कि आप उल्टी गिनती गिनना शुरू करिए 20 से लेकर 1 तक, और 100 से लेकर आप रिवर्स में गिनती करना शुरू करिए। और ये भी एक टेक्निक है जो आपको मेंटली ग्राउंड करने में हेल्प कर सकती है। नेक्स्ट हम आते हैं कि फिजिकल लेवल पे या बॉडी के लेवल पे आप कैसे अपनी ग्राउंडिंग कर सकते हो। नंबर 1 एक्टिविटी जो आप कर सकते हो वो है हॉट या कोल्ड वाटर। हॉट में इतना हॉट वाटर नहीं कि आपके हैंड्स बर्न कर जाए, पर इस तरह से हॉट वाटर जिसकी वार्मथ को आप हाथ पे फील कर सको। मे बी आपके पास एक टैप है, उसके नीचे आप अपने हाथ को रख लेते हो और आप हॉट वाटर फील कर रहे हो, या आपके पास हॉट वाटर बैग है, आप उसको टच करते हो और आपको उसकी हीट या उसकी वार्मथ फील होती है और आपको पता चलता है कि हीट कैसी होती है। फिर उसके बाद आप एक आइस क्यूब है अपने हाथ पे रख सकते हो, या कोल्ड वाटर आपके हाथ पे स्प्लैश कर सकते हो और फील कर सकते हो कि कोल्ड वाटर है, उसका जो फील है या उसका जो सेंसेशन है वो कैसा होता है। सेकेंड तरह की फिजिकल ग्राउंडिंग एक्सरसाइज है कि आपके आसपास जो भी एक ऑब्जेक्ट है, मे बी मेरे आसपास ये रिमोट है और इस रिमोट को बहुत जोर से आप होल्ड कर लीजिए अपना पूरा पावर लगाकर, और देखिए कि आपकी फिंगर्स में कहाँ का सेंसेशन आ रहा है, फिर आपकी रिस्ट के ऊपर कहाँ का सेंसेशन आ रहा है, फिर आपके आर्म्स के ऊपर कहाँ का सेंसेशन आ रहा है, एल्बोज के ऊपर, शोल्डर्स के ऊपर, उन सेंसेशंस को फील करिए। नेक्स्ट तरह की फिजिकल ग्राउंडिंग एक्सरसाइज है कि आपकी बॉडी को स्ट्रेच करना, और योगा भी है, ये ब्यूटीफुली काम करता है। पर अगर आप पूरा योगा रूटीन नहीं कर पा रहे हो तो आप ट्राई करिए, पहले अपने हैंड्स है उसकी फिंगर्स को स्ट्रेच करके देखिए, फिर अपने हैंड्स को स्ट्रेच करिए, फिर शोल्डर्स को स्ट्रेच करिए, फिर इस तरह की जो स्ट्रेचिंग्स है वो करिए, बैक को स्ट्रेच करिए, थाइस को स्ट्रेच करिए, अपने नेक के मसल्स को स्ट्रेच करिए और देखिए कि जो स्ट्रेचिंग का सेंसेशन है आपको कैसे फील होता है। नेक्स्ट फिजिकल ग्राउंडिंग एक्सरसाइज है कि फूड का सहारा लेना अपने सेंसेस को एक्टिवेट करने के लिए। जब भी आप कोई फूड खाते हो, आपको जो पसंद है, आप वो फूड को हाथ में लेके, और हाथ में जिस तरह के आपको सेंसेशन फील हो रही है, फिर आपके मुंह में जाने के बाद में जो फ्लेवर्स आ रहे हैं उन फ्लेवर्स को डिफाइन करने की कोशिश करना कि वो सॉर है, सॉल्टी है, स्पाइसी है, स्वीट है, कोल्ड है, हॉट है। और इस तरह से एक एक अरोमा को, उस स्मेल को भी और उस टेस्ट को भी सेवर करते हुए, उस पर ध्यान रखते हुए, उसे इंटरेस्ट लेकर खाते हुए, ये जो प्रोसेस है ये भी एक अच्छी ग्राउंडिंग एक्सरसाइज है। और अगले तरीके की जो ग्राउंडिंग एक्सरसाइज है जो फिजिकल लेवल पे आप कर सकते हो वो ब्रीदिंग है। और ब्रीदिंग की भी बहुत सारी अलग वैरायटीज है। आप नाक से इनहेल करके आपके माउथ से एक्सहेल कर सकते हो। आप नाक में से एक नॉस्ट्रिल से इनहेल करके दूसरी नॉस्ट्रिल से एक्सहेल कर सकते हो। फिर आप अपने नोज से इनहेल करके अपने माउथ से हवा को ब्लो आउट कर सकते हो। आप अपने नोज से इनहेल करके एक साय की आवाज निकालते हुए आप एयर को बाहर आउटलेट कर सकते हो, या आप इनहेल करते हो अपने नोज से और एक्सहेल करने के टाइम पे आप कोई वर्ड का सहारा ले सकते हो या कोई मंत्र का सहारा ले सकते हो जो आप कहते हो। थर्ड टाइप ऑफ ग्राउंडिंग एक्सरसाइजेस है सूदिंग ग्राउंडिंग एक्सरसाइजेस, जहां पे आप अपने आप को, अपने माइंड को सूद करने की कोशिश करते हो। तो पहली एक्सरसाइज जो आप कर सकते हो यह है कि अपने आप को कुछ काइंड बोलना। ठीक है, हम यूजुअली जब ओवर थिंकिंग कर रहे होते हैं, अपने बारे में बुरा सोच रहे होते हैं, अपने आप को पुट डाउन कर रहे होते हैं, अपने आप को क्रिटिसाइज कर रहे होते हो, और जब आप इस तरह की एक्सरसाइज कर रहे हो आपको ट्राई करना है कि आप अपने आप से इस तरह से बात करो जैसे आप अपने किसी फ्रेंड से बात कर रहे हो या आप किसी बच्चे से बात कर रहे हो, और आप कह रहे हो कि मैं एक गुड पर्सन हूँ, मैं एक अचीवर हूँ, मैं एक अच्छा पर्सन हूँ, मैं एक पावरफुल पर्सन हूँ, मैं एक एडिक्वेट पर्सन हूँ, पर अभी मैं एक लो फेज से जा रहा हूँ या अभी मेरी लाइफ के अंदर कुछ हर्डल्स आए हैं। तो अपने बारे में अपने आप को कुछ काइंड चीज़ें बोलना जो आपको मोटिवेट कर सके, ये भी एक ग्राउंडिंग टेक्निक है अपने आप को सूद करने के लिए। फिर सेकंड सूदिंग ग्राउंडिंग एक्सरसाइज है कि कुछ अच्छी चीज़ के बारे में सोचना जो आपकी फेस में स्माइल लेके आनी। कोई पर्सन है जो आपकी फेस पे स्माइल लाता है उसके बारे में सोचना, कुछ फूड के बारे में सोचना, कुछ प्लेस के बारे में सोचना, कुछ वर्क या आपका पैशन या हॉबी जो आप करना चाहते हो उसके बारे में सोचना, ये भी आपको ग्राउंड करने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट तरह की ग्राउंडिंग एक्सरसाइज जो आपको सूद कर सकती है वो है कि जो आपको वर्ड या कोई फ्रेज या कोई सॉन्ग है जो आपको मोटिवेट करता है, इंस्पायर करता है, उसे बार बार सुनना या दोहराना या उसे गुनगुनाना, ये भी एक अच्छी एक्सरसाइज है आपको ग्राउंड करने के लिए। अगली ग्राउंडिंग टेक्निक मैं आपसे शेयर करूंगा जो एक मूवी में भी यूज हो चुकी है, जहां पर आपने देखा है कि कहा जाता है ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। और ये एक टेक्निक है जब आप अपने आप से कहते हो, अपने आप को रीअश्योर करते हो कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये टाइम भी गुजर जाएगा, ये सिचुएशन भी ठीक हो जाएगी। ये
जो हर्डल आया है ये भी सॉल्व हो जाएगा लाइफ में, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ऐसा सेल्फ एश्योरेंस देना भी एक सूदिंग तरीका है अपने आप को ग्राउंड करने का। और नेक्स्ट तरह की सूदिंग ग्राउंडिंग टेक्निक है कि अपने आप को ट्रीट देना किसी तरीके की। अगर आपको एक वार्म बाथ लेने का मन है, आप वार्म बाथ ले सकते हो, या मे बी आपको कुछ स्पेशल खाने का मन है, अपने लिए कुछ क्रिएट करने का, ऑर्डर करने का मन है, और उसे अपने सामने रखकर स्लोली उसके फ्लेवर्स को सेवर करते हुए खाइए और अपने आप को एक छोटी सी ट्रीट दीजिए। मे बी अपने लिए कुछ बाय करिए, उस जो चीज़ है जो आपको पसंद है ऐसा अपने लिए कुछ करिए, स्पेशल फील करवाइए। कुछ और एडिशनल ग्राउंडिंग टेक्निक्स है, और बहुत सारी ग्राउंडिंग टेक्निक्स वो भी है जो आपको माइंडफुलनेस की तरफ लेके जाती है और आपको डिटैच करती है आपके ओवर थिंकिंग से। तो एक ग्राउंडिंग टेक्निक है जो बहुत अच्छे से इस्तेमाल की जा सकती है, वो है अरोमा थेरेपी। जहाँ पर जो भी सेंट्स आपको पसंद है, मे बी रोज़ है, लेवेंडर है, जैस्मिन है, लेमन ग्रास है, उस तरह के अरोमा ऑयल्स को डिफ्यूज़र के अंदर आप अपने घर पर यूज़ कर सकते हो, या उस तरह की सेंट्स को घर में यूज़ कर सकते हो। उस तरह के परफ्यूम को आप अरोमा को आप एब्ज़ॉर्ब कर सकते हो अपने नॉस्ट्रिल से। ये भी आपके ब्रेन को बहुत हद तक काम कर सकता है और आपको रिलैक्स फ़ील होगा। सबसे फ़ेवरेट मेरी ग्राउंडिंग टेक्नीक है जो मैं भी बहुत बार यूज़ करता हूँ एक ट्रेनिंग सेशन के बाद, वो है कि आप नेचर में जा सकते हो और आप बेयरफुट ग्रास के ऊपर वॉक कर सकते हो, मिस्ट के ऊपर वॉक कर सकते हो, फ़ील कर सकते हो आपके पैरों के अंदर वेटनेस है या सॉफ्टनेस है या ग्रास का सेंसेशन है। ब्रीज़ को अपने फेस पे आता हुआ आप महसूस कर सकते हो, आप नोटिस कर सकते हो कि गार्डन में क्या-क्या हो रहा है, कौन कहाँ पर बैठा हुआ है, वो बात कर रहे हैं, कोई बच्चे खेल रहे हैं, कैसा एनवायरनमेंट है, सनसेट हो रहा है या सनराइज़ हो रहा है, किस तरह से सन का शेप है और कलर है। अपने आस-पास के एनवायरनमेंट को डिस्क्राइब करना, और आस-पास अगर आपके बटरफ्लाइज़ है या कुछ और है, कोई डॉग है जो प्ले कर रहा है, उनको डिफाइन करना, उनको एलैबोरेट करना, उनको ध्यान से देखना, ये भी बहुत हद तक आपको ग्राउंड कर सकता है। बहुत बार जब हम ओवरथिंकिंग करते हैं या थॉट्स के अंदर फँस जाते हैं या एंशियस हो जाते हैं, तो हम रियलिटी के साथ हमारा नाता टूट जाता है, और ग्राउंडिंग और माइंडफुलनेस यही करते हैं कि आपको बैक टू प्रेज़ेंट लेकर आते हैं और आपको एक सही डिसीज़न मेक करने में भी वो हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि आपके जब इमोशंस बहुत ज़्यादा आपके ऊपर ओवर डोमिनेटिंग थे, तो उस टाइम पे आप कुछ गलत ना कर दो या गलत बिहेवियर ना कर दो या गलत एक्शन ना कर दो। इसलिए ग्राउंडिंग एक अच्छा वे है आपको एक सेफ पॉइंट पर लेके आने का, जहाँ पर आपके साथ काम किया जा सकता है, आपके इश्यूज़ को रिज़ॉल्व करने में आपकी हेल्प की जा सकती है। तो दोस्तों ये था वीडियो ग्राउंडिंग टेक्निक्स के बारे में। एक दिन में आप ग्राउंडिंग करना नहीं सीख पाएँगे, ना कि एक दिन में ये इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव आपके लिए होगा। इसलिए ज़रूरी है कि आप प्रैक्टिस करिए, बहुत बार प्रैक्टिस करिए जब तक आप परफेक्ट ना हो जाओ, और कुछ वीक्स के बाद या कुछ डेज़ के बाद आपको दिखने लग जाएगा कि ग्राउंडिंग कितने अच्छे वे से आपको हेल्प करती है अपने इश्यूज़ को एक लेवल पर लेके आने के लिए। तो दोस्तों ये वीडियो था इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और देखते रहिए लाइफ कोच।